हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि डेली वोकैब डोज मैंने स्टार्ट की हुई है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और जितने भी एंटोनिम एंड सिनोनिम्स मैं कराती हूँ वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या फिर आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेली हम 5 वर्ड्स देखते हैं। 5 वर्ड्स सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े, ठीक है, और इजीली कर सको। अगर ज़्यादा वर्ड करेंगे तो हो सकता है कि आप नहीं कर पाओ। कम करो लेकिन डेली करो, तो उससे भी अल्टीमेटली फ़ायदा उतना ही होता है, ठीक है। और रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज़ डिबाकल, ठीक है। डिबाकल क्या होता है? डिबाकल is an event or a situation that is a complete failure or a sudden violent event that brings a great loss or destruction, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें पूरी तरीके से हमें विफलता मिली है या फिर फेलियर मिला है, ठीक है। और इसके अलावा एक सडन वॉयलेंट इवेंट भी इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो ऐसी घटना को डिबाकल कहते हैं। और हिंदी में जाने तो पतन, पूर्णतः विफल घटना, असफलता, पराजय, ये मीनिंग है डिबाकल के। और डिबाकल के अब हम देखते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो यू कैन सी द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑन योर स्क्रीन। सिनोनिम्स देखते हैं पहले। तो डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब पतन, ठीक है। डाउनफॉल इज द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिबाकल, ठीक है। आ चुका है, एसएससी में पूछा गया था कि डिबाकल का सिनोनिम बताइए, एंड आंसर था डाउनफॉल। डाउनफॉल ऑप्शंस में था, डाउनफॉल राइट आंसर था। इसके अलावा और भी वर्ड्स है, ठीक है। वेलोपिंग, फियस्को, डिजास्टर, डिवास्टेशन, राउट, थ्रैशिंग। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब या तो डिफीट होता है या फिर ग्रेट लॉस या डिस्ट्रक्शन कह सकते हो। डिज़ास्टर जो आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया मीनिंग कि वॉयलेंट या सडन जो आपका चेंज हो रहा है या सडन और वॉयलेंट इवेंट है, तो वो डिज़ास्टर हो जाएगा। डिवास्टेशन, ग्रेट लॉस, ठीक है। और डिवास्टेशन को तबाही भी कह सकते हैं। राउट का सबको पता है, डिफीट होता है, बुरी तरीके से हारना। थ्रैशिंग का भी मतलब यही होता है कि बहुत बुरी तरीके से किसी को हराना, दैट इज़ थ्रैशिंग। वेलोपिंग भी आपका सेम है, टू हिट समवन, टू हिट समबडी, या इसको भी आप वेलोपिंग को भी कह सकते हो कि किसी को बुरी तरीके से हरा देना। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं डिफीट से रिलेटेड है या फिर वॉयलेंट या सडन इवेंट से रिलेटेड है या ग्रेट लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। सडन एंड वॉयलेंट कोलैप्स से रिलेटेड है। तो ये होता है डिबाकल के सिनोनिम्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और एंटोनिम्स देखते हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर किसी का डाउनफॉल हो रहा है तो क्या होगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा कि उसको सफलता मिल रही है। अगर असफलता मिल रही है तो अब क्या होगा कि सफलता मिल रही होगी, विक्ट्री हो जाएगा, एकम्पलिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायम्फ, सक्सेस, ब्लेसिंग, राइज, ठीक है। डाउनफॉल है तो राइज होगा, एकम्पलिशमेंट। अगर किसी चीज़ में आपको असफलता मिल रही है तो एकम्पलिशमेंट मतलब अचीवमेंट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सफलतापूर्वक किया गया काम, दैट इज़ एकम्पलिशमेंट, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके ऊपर एक सेंटेंस भी देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाए, डिबाकल वर्ड। So you can see the sentence on your screen. Who can forget the fuel tax debacle last year? तो इसका में सिंपली मीनिंग है कि फ्यूल टैक्स में जो डाउनफॉल आया था उसको कौन भूल सकता है। अब डिबाकल करना कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अभी कोरोना वाली न्यू सिचुएशन को देखें तो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो शेयर मार्केट बहुत नीचे चला गया था। तो डिबाकल इन शेयर मार्केट ड्यूरिंग लॉकडाउन इन कोरोना, यू कैन से इट। डिबाकल का वर्ड और भी जगह पर यूज़, डिबाकल वर्ड का यूज़ और भी जगह कर सकते हो। जैसे किसी के लाइफ में
डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, किसी को बुरा वक्त अगर किसी का आ रहा है, पतन हो रहा है या हार रहा है कोई, तो किसी ने किसी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, तब भी हम डेबाकल का वर्ड डेबाकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। So you can see the next word and very important word, ostracize. Ostracize क्या होता है? To expel from a community or group. किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, ठीक है। और इसको समटाइम्स ना हम अगर इजी वे में देखें तो टू रिफ्यूज़ टू अलाउ समबडी, किसी को अगर हम मना कर देते हैं कि हमें बात नहीं करनी, मिलना नहीं है, तो उसके लिए भी कई बार ओस्ट्रासाइज यूज़ हो जाता है। बट द रियल मीनिंग या कहे तो एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप, ये एक तरीके से जो प्रॉपर मीनिंग है ये है, ठीक है। वैसे अगर हम जैसे इनफॉर्मल वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन देन यू कैन से इट, देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड ओस्ट्रासाइज, ठीक है। किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना या किसी व्यक्ति से मिलने या बात करने से इनकार कर देना, तो ये होता है ओस्ट्रासाइज। देखते हैं अब इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। सिनोनिम्स देखें तो अगर किसी को हम ओस्ट्रासाइज कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही मिलेंगे हमें कि बैनिश कर देना, ठीक है भाई। मतलब बैनिश का मतलब भी क्या होता है? टू अवॉइड समवन, यही होता है ना। ब्लैक लिस्ट कर देना, एक्सक्लूड करना कि मतलब हटा देना, एक्सपेल बाहर निकाल देना, इस तरीके से, ठीक। फिर शन एंड स्नब, ये भी वर्ड है। शन का मतलब भी होता है कि टू कीप अवे फ्रॉम समवन, किसी से दूर रहना, तो ये चीज़ें, ठीक है। या किसी भी वस्तु को या किसी पर्सन को हम अगर खुद से दूर रखते हैं तो शन वर्ड यूज़ होता है। देन ये कुछ वर्ड्स है, स्नब ऑल्सो, वी यूज़ दिस वर्ड ऑल्सो इन अ सेम मैनर। सो एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगी इसके जस्ट अपोजिट। अगर किसी को हम रोक रहे हैं, अगर हम किसी को मना कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परमिट करना, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। एडमिट, इंक्लूड, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस भी आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है और एम्ब्रेस का मतलब स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना ही होता है। एम्ब्रेस वर्ड भी आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है सिनोनिम एंटोनिम में। और जो एम्ब्रेस का आंसर कई बार देखा है, एम्ब्रेस का आंसर क्या होता है? एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। सो वेलकम, दीज आर फ्यू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके ऊपर एक हम क्या देख लेते हैं सेंटेंस, ताकि ओस्ट्रासाइज हमारे माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। His colleagues ostracized him after he criticized the company in public. तो क्या किया कि कलीग्स ने ओस्ट्रासाइज कर दिया उसको, क्योंकि उसने पूरी जो कंपनी के बारे में पब्लिकली कुछ आलोचना की थी या क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे रिलेटेड एक सेंटेंस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिलेक्टिक, ठीक है। सो प्रोफिलेक्टिक क्या होता है? डन और यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ डिजीज। रोग निरोधी कह सकते हो, रोग को रोकने के लिए जो भी हम जतन करते हैं, जो भी हम मेजर्स लेते हैं, डेट इज़ प्रोफिलेक्टिक, ठीक। नाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंटिव, ठीक है, रोकथाम, बीमारी के लिए रोकथाम भी इसको कह सकते हो इजी लैंग्वेज में। प्रिकॉशनरी, जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं। एंटोनिम्स अनप्रोटेक्टिव, अनहेल्थफुल हो जाएंगे। सो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऑल आर वेरी easy and simple words. Prophylactic, all these prophylactic measures are directed against mosquitoes. So ये एक सेंटेंस है कि ये कुछ प्रोफिलेक्टिक मेजर्स दिए गए हैं, रोग निरोधी मेजर्स दिए गए हैं जो कि मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे नाली में कच्चा तेल डालना है, बहुत सारे मेजर्स होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्रोफिलेक्टिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ कडल। सारे ये जितने भी बता रही हूँ आपको वर्ड्स, ये सब एसएससी में या अन्य एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं।
कडल का मीनिंग क्या होता है? टू होल्ड समबडी और समथिंग इन योर आर्म्स, या हिंदी में क्या कह सकते हो, प्यार से बाहों में थामना, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोटेक्ट, लव, हग, केयरस, क्लैस्प। तो ये कुछ वर्ड्स है, इन सब का मीनिंग यही है कि प्यार से देखभाल करना या बाहों में लेकर के प्यार करना, प्रोटेक्ट करना, ये हो जाएगा। और एंटोनिम्स, अगर किसी को हम प्यार कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लेट गो, उनको रिलीज़ कर देना, उनको दूर कर देना, पुश अवे, ठीक। सो अब देखते हैं एक सेंटेंस रिलेटेड टू कडल। द लिटिल गर्ल वॉज कडलिंग हर फेवरेट डॉल। लिटिल गर्ल अपनी बाहों में लेकर के अपने डॉल को क्या कर रही थी? प्रोटेक्ट कर रही थी या फिर प्यार कर रही थी, तो डेट इज़ कडलिंग, कडलिंग कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड वेरी ईजी एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, फ्लिम्सी, नॉट स्ट्रॉन्ग। फ्लिम्सी क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग ना हो या जो ईजिली टूट जाए, ठीक है। ईजिली ब्रोकन और टॉर्न, कमज़ोर या फिर आसानी से टूटने या फटने वाला फ्लिम्सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सो सिनोनिम्स हो जाएंगे वीक, शेकी, टैकी, फीबल, इनसब्सटेंशियल, रिकेटी। सो जो आप शेकी देख रहे हो, सेकेंड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? जो फर्म ना हो या जो वीक हो, डेट इज शेकी। नॉट फर्म और वीक, इसको अस्थिर भी कह सकते हो। फीबल आपको पता है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और रिकेटी का मतलब भी क्या हो जाता है कि जो स्ट्रोंग ना हो, नॉट स्ट्रोंग, तो ये हो जाएगा। इनसब्सटेंशियल का मतलब भी आपका यही हो जाएगा कि समथिंग इज़ वीक, समथिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, डेट इज़ इनसब्सटेंशियल। एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा? जो चीज़ मजबूत होगी, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्म, टफ, स्टर्डी, सॉलिड, हेल्दी एंड सब्सटेंशियल। सो ये कुछ वर्ड है जो इसके एंटोनिम्स है। नाउ देखते हैं इसके ऊपर एक सेंटेंस। फ्लिम्सी, their statements were flimsy and guilt was plainly written on their faces. सो सपोज एक चोर को पकड़ लिया है पुलिस ने और चोर बचने के लिए कह रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, नहीं मैंने चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस वालों को तो पता है कि चोर यही है। तो उसके लिए हम जैसे कह दें कि देयर स्टेटमेंट्स वर फ्लिम्सी, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी कमज़ोर थी जिससे हमें पता चल रहा था, और जो गिल्ट था कि उन्होंने जो चीज़ की है वो साफ उनके चेहरे पर लिखा हुआ दिख रहा था। तो ये है फ्लिम्सी से रिलेटेड एक सेंटेंस। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करो ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैंने KVS PRT EVS से रिलेटेड भी कोर्स चला रखा है, ठीक है। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर KVS PRT EVS, वो CTET पेपर 2 सोशल साइंस के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। वो आपका जो TGT SST के लिए कैंडिडेट्स है, चाहे वो KVS के लिए है, चाहे वो DSSB के लिए है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच गाइज, गॉड ब्लेस एवरीवन।